अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर क्लास के अंदर बच्चों आप लोग का ठीक है। आज हम लोग बच्चे टॉपिक अगला हमने डिस्कस करने और अगला बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बेटा आ सकता है और फिर इसको आगे यूज करके हमने बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने। टॉपिक का बेटा आपका टाइटल है गॉसेस लॉ। साइंटिस्ट का बेटा जिसने ये लॉ प्रेजेंट किया था, थोड़ी सी मैं प्रीवियस नॉलेज के हवाले से बच्चे में डिस्कशन करना चाहूँगा। कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था दैट वाज इलेक्ट्रिक सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज। किसी भी क्लोज सरफेस में चार्ज कितना एनक्लोज है और फिर उसकी वजह से कितना टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसको हमने कैलकुलेट किया। आपने पढ़ा बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बुनियादी तौर पर किसी भी सरफेस से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गुजर रही हैं उसको ही बेटा आप नाम क्या देते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देते हो। तो ये फ्लक्स हमने एक क्लोज सरफेस के थ्रू कैलकुलेट किया था। आपने वहां पर देखा था बेटा कि ऐसे आपके पास एक मैं यहाँ पर बच्चे प्रीवियस नॉलेज के हवाले से बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पास ऐसे एक क्लोज सरफेस थी, उसके सेंटर पर चार्ज था, उसकी वजह से फील्ड लाइंस एमर्ज हो रही थी, तो आपका फाइनल फॉर्मूला आया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो चीजों पर डिपेंड करते हैं, चार्ज एनक्लोज पर और मीडियम पर, लेकिन वो ज्योमेट्री ऑफ द सरफेस, शेप ऑफ द सरफेस पर डिपेंड नहीं करता। अच्छा, अब हम बात बेटा सिंगल चार्ज से निकलकर कलेक्शन ऑफ चार्जेस, कंट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्कस करें तो फिर क्या होगा। मैं एक सरफेस यहां पर बना रहा हूं बेटा, ऑब्जर्व कीजिएगा। लेट अस सपोज ऐसे मेरे पास एक सरफेस है, इस सरफेस के अंदर क्या है जी, एक चार्ज नहीं है, मल्टीपल चार्जेस मौजूद है। से एक चार्ज यहां पर Q1, एक चार्ज यहां पर क्या है बेटा Q2, एक चार्ज Q3 है, एक चार्ज Q4 है, सो ऑन। ऐसे यहां पर बहुत सारे चार्जेस हैं, से n चार्जेस आर प्रेजेंट हियर। यानी आपकी एक ऐसी सरफेस आ गई जिसमें एक चार्ज की बजाय n चार्जेस है, कुछ पॉजिटिव होंगे कुछ नेगेटिव होंगे, लेकिन बहरहाल बहुत सारे चार्जेस की एक डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है। आप चाहते हैं कि इस पूरी सरफेस की वजह से आप चार्ज की इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन आप करें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले अगर आप पहले चार्ज का फ्लक्स निकालना चाहें, फॉर्मूला वही है, एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो पहले चार्ज का फ्लक्स बच्चों किसके बराबर होगा, आप लिखेंगे phi1 इज इक्वल टू Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। पहले चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया Q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली दूसरे चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो वो आएगा बेटा Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही अगर आप बेटा किसी तीसरे चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर आएगा Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आगे चलते हैं, हमारे पास बेटा n चार्जेस हैं, तो nth चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये बराबर आएगा Qn डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हमने हर चार्ज का अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। फॉर्मूला वही है जो कल वाले टॉपिक में पढ़ा था, उसी को यूज करके आप कैलकुलेशन करें। अगेन आप अगर इस पूरी सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं तो जाहिर बात है इन सारे फ्लक्सेस को सम अप कर देंगे, ऐड अप कर देंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों बराबर आएगा phi e टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज इक्वल टू पहले चार्ज का फ्लक्स प्लस दूसरे चार्ज का फ्लक्स प्लस सो ऑन nth चार्ज का फ्लक्स। ये सारे फ्लक्सेस को आपने क्या किया बेटा, ऐड कर दिया, वैल्यूज बेटा पुट कर दी। phi e विल बी इक्वल टू phi 1 की जगह बच्चों क्या आएगा Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। phi 2 की जगह बच्चे आपके पास क्या आएगा Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस सो ऑन nth के लिए क्या आएगा जी Qn डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी सारे फ्लक्सेस को अलग अलग कैलकुलेट करके फिर आपने सम अप कर दिया, ऐड अप कर दिया और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने निकाले। इन सब में हम देख रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट डिवीजन में मौजूद है और कॉमन मौजूद है।
मैं यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन में 1/ε0 को कॉमन ले लूं। रिजल्ट बच्चों क्या बनेगा? आंसर आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई। अब आपके पास चार्जेस कौन से? Q1 प्लस Q2 प्लस सो ऑन कहां तक Qn। सो आप लिख देंगे बेटा Q1 प्लस Q2 प्लस सो ऑन अप टू Qn। अच्छा ठीक, अब आप यहां पर देखते हैं बेटा Q1 क्या है? पहला चार्ज। Q2 क्या है? दूसरा चार्ज जो कि सरफेस के अंदर मौजूद है। सिमिलरली Qn क्या है बेटा? nth चार्ज जो कि सरफेस के अंदर मौजूद। अगर मैं इन सब चार्जेस को प्लस कर दूं, एडअप कर दूं, तो मेरे पास पूरा चार्ज आ जाएगा जो क्लोज सरफेस में मौजूद है। आई कैन राइट phi e is equal to 1/ε0 multiplied by capital Q। ये बच्चे मैंने इसको लिख दिया। याद रखिए यही टर्म, ये जो हमने रिजल्ट डिड्यूस की है, इसको ही बेटा आप नाम क्या देते हैं? इट इज कॉल्ड एज गॉसेस लॉ। क्या कहते हैं बेटा इसको? गॉसेस लॉ। पहला पॉइंट आपका बच्चे जब टॉपिक लिखना है तो आप लिखते हैं भी इसकी स्टेटमेंट। जी स्टेटमेंट बेटा आपके पास, आपने आप खुद यहां से बताना है कि स्टेटमेंट क्या बनेगी। अगर मैं इस मैथमेटिकल इक्वेशन को देखूं तो स्टेटमेंट बनेगी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हर तरह की सरफेस पर नहीं, क्लोज सरफेस पर अप्लाई होता है, बंद सरफेस पर। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्या? 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय के लिए टर्म यूज करते हैं टाइम्स। कहते हैं ना 3 टाइम्स 8 इक्वल टू 24, 3 into 8 इक्वल टू 24। तो टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस। तो भाई गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट बनेगी द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस। आपके पास आ जाएगा। अच्छा अब इसकी स्टेटमेंट के बाद बेटा अगला पॉइंट लिखते हुए आप क्या लिखेंगे? इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। सेकंड पॉइंट आपके पास आएगा बेटा मैथमेटिकल फॉर्म। और मैथमेटिकल फॉर्म आप वही लिख देंगे बेटा, ये जो आखिरी रिजल्ट है यही आपने यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना। फिर आपका बेटा अगला पॉइंट आएगा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। इस एक्सप्लेनेशन में आप बेटा क्या करेंगे? आप यहाँ पर बताएंगे लेट अस सपोज दैट वी हैव अ क्लोज सरफेस having n charges present there. The charges are q1, q2, q3 so on up to qn. They may be positive, they may be negative, but these charges will generate electric flux because electric field lines are present around them, and the total electric flux through that whole closed surface is given by phi e। ये सारी बातें आपने क्या करेंगे बेटा? थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। और ये डायग्राम भी जरूरी है कि आप थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे, बनाएंगे। फिर इसके बाद बेटा अगला आपके पास आएगा मैथमेटिकल डेरिवेशन। अगला स्टेप क्या है बेटा? मैथमेटिकल डेरिवेशन। आप इसको बेटा डिराइव करते हैं। मैथमेटिकल डेरिवेशन के लिए आप क्या करेंगे बेटा? शुरू करेंगे वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज गिवन बाय phi e is equal to q by epsilon naught। for first charge q1 electric flux is given by phi 1 equal to this, for second charge q2 phi 2 equal to this, for third charge q3 phi 3 equal to this, so on for nth charge qn phi n equal to qn over epsilon naught। total electric flux is given by phi e equal to this one। फिर आप पुटिंग द वैल्यूज आप लिखेंगे बेटा ये रिजल्ट। फिर आपके पास ऐसी कैलकुलेशन करके आप इसका रिजल्ट निकालेंगे। अच्छा फिर अब यहाँ पर आपके पास कहते हैं बेटा आगे आप एक टर्म लिखते हैं बेटा, जो आखिरी पॉइंट है वो है गॉसियन सरफेस। लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का वो है बेटा गॉसियन सरफेस। देखिए गॉसियन लॉ अप्लाई होता है बेटा क्लोज सरफेस पर। अगर ओपन सरफेस हो क्या फिर गॉसियन लॉ नहीं लगाएंगे?
फिर भी लगाएंगे। गॉसेस लॉ हर तरह की सरफेस पर हम अप्लाई कर सकते हैं, बट जब भी गॉसेस लॉ अप्लाई करने आपने खुद से एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस कंसीडर करके उस पर गॉसेस लॉ लगाना है, क्योंकि एक्चुअली गॉसेस लॉ है फॉर क्लोज सरफेस। तो सरफेस जैसी भी आ जाए उसके लिए पहले स्टेप में आप क्या करते हैं बेटा, एक क्लोज सरफेस, एक हाइपोथेटिकल सरफेस, एक इमेजिनरी सरफेस कंसीडर करते हैं जिस पर गॉसेस लॉ अप्लाई किया जाता है। दैट सरफेस इज कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन आप लिखते हैं the imaginary closed surface which is used to apply Gauss's law, it is called as Gaussian surface। ऐसी imaginary hypothetical closed surface जिसकी मदद से या जिस पर हम Gauss's law अप्लाई करते हैं, इसको हम नाम क्या देते हैं बेटा, Gaussian surface। गॉसियन सरफेस की बेटा दो रिक्वायरमेंट्स है, ये इंपॉर्टेंट है बात, ये इसी के साथ डेफिनेशन में लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या है बेटा कि गॉसियन सरफेस की शेप आर्बिट्रेरी होती है। कैसी होती है बेटा, आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी से मुराद कोई सी भी शेप हो सकती है, जिस तरह की शेप से कैलकुलेशन आसान हो जाए उस तरह की शेप को कंसीडर करके गॉसियन सरफेस बनाकर हम उसकी मदद से कैलकुलेशन करते हैं। तो पहला पॉइंट गॉसियन सरफेस का क्या है कि इट इज ऑफ ऑर्बिट्रेरी शेप। ऑर्बिट्रेरी शेप आपके पास होती है। दूसरी बात यह है कि हम गॉसियन लॉ को अप्लाई करते हैं टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या डिटरमाइन करते हैं बेटा, गॉसियन लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जाहिर बात है किसी पॉइंट पर निकाली जाएगी, तो गॉसियन सरफेस पर कंपैरिजन है कि ये उस पॉइंट से जरूर गुजरेगी जहां पर आप क्या करना चाह रहे हो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करना चाह रहे हो। सो हम कह सकते हैं गॉसियन सरफेस की रिक्वायरमेंट क्या है, गॉसियन सरफेस इट्स शेप इज आर्बिट्रेरी but it must pass through the point at which we want to determine electric field intensity। ये है जी आज की डिस्कशन अबाउट द गॉसियन लॉ। टॉपिक भी मैं बता चुका कैसे लिखना है, जैसे आपने इसको चेकआउट कर लेना है, स्टेटमेंट, मैथमेटिकल फॉर्म, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, मैथमेटिकल डेरिवेशन और आखिर में गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन में डिक्टेट करवा चुका। आपने अपने वर्ड्स में बेटा इसको लिख लेने। ये है जी आज का लेसन। इस पे अगेन बेटा किसी बच्चे को किसी बेटी को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में आकर क्वेश्चंस कीजिएगा और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर देने। थैंक यू बेटा, थैंक यू।